इस मुद्दे पर कुछ भी बताना चाहते हैं तो आपके लिए हमने एक हैशटैग तैयार किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। वो हैशटैग है पेपर लीक का सच। इस हैशटैग को आप लगाइए और आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं या एक्स पर आप हमें पोस्ट करके बता सकते हैं, पूरे देश को बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने यह कहा है कि जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि इस भर्ती परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था, वो छात्र बोर्ड को इस ईमेल आईडी पर सबूतों के साथ अपनी शिकायत भेज सकते हैं, जानकारी भेज सकते हैं, फीडबैक भेज सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले इस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है, और बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यूपी पुलिस पेपर लीक से जुड़ी कोई शिकायत अगर आपके पास है, अगर आपके पास कोई सबूत है जिसके जरिए आप ये साबित कर सकते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है, तो आप इस ईमेल पर मेल करके अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं सरकार के साथ। और ये ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, ये है board@uppb.gov.in। तो इसे आप नोट कर लीजिए और ये एफआईआर दर्ज की गई है, इसकी एक कॉपी मेरे पास है। और शिकायतकर्ता हैं श्री राम बाबू सिंह जो कि इंस्पेक्टर के पद पर हैं। और देखिए वो क्या लिखते हैं इस एफआईआर में। मैं निरीक्षक राम बाबू सिंह, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी अली नगर ड्यूटी में द्वितीय पाली में मौजूद था। और फिर वो आगे लिखते हैं कि समय 4:55 पर कक्ष निरीक्षक वंदना कनौजिया और विश्वनाथ सिंह ने आकर बताया कि परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी सत्य अमन कुमार, रोल नंबर उनका लिखा हुआ है, अवैध साधन पर्ची से नकल करते हुए ओएमआर शीट भरता हुआ पाया गया। इसमें यह लिखा हुआ है। और फिर देखिए आगे क्या लिखा है। जब इन्होंने उस छात्र से पूछताछ की, कड़ाई से पूछने पर बताया गया कि मेरे मित्र नीरज, जिनका मोबाइल नंबर यह है, उसने कहा था कि मैं प्रश्न पत्र हल सहित उपलब्ध करा दूंगा जिससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तब मुझे पैसा देना। आज मेरी परीक्षा थी, समय 12:56 के आसपास नीरज ने अपने मोबाइल नंबर इतने से हाथ से लिखा हुआ पेपर जिसमें सही उत्तर में टिक लगा हुआ है, वो व्हाट्सएप के जरिए मुझे भेजा था। इस प्रकार हस्तलिखित प्रश्न पत्र जो परीक्षार्थी के मोबाइल पर आया है, उसका मिलान मूल परीक्षार्थी की प्रश्न पुस्तिका से मिलान किया गया। तो प्रश्न संख्या अलग अलग है लेकिन प्रश्न सभी मैच कर रहे हैं, और इस प्रकार सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया गया जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए इसमें साफ साफ ये बात लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। शिकायतकर्ता का नाम है श्री राम बाबू सिंह। यह परीक्षा 17 और 18 फरवरी को 4 अलग अलग सिटिंग्स में हुई थी, जिनमें सबसे पहली परीक्षा 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। उसी दिन दूसरी परीक्षा जो है वो दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक हुई। यानी परीक्षा की 2 सिटिंग हर रोज हुई। 17 तारीख को 2 परीक्षाएं हुई और 18 तारीख को 2 परीक्षाएं हुई। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि परीक्षा की 4 सिटिंग हुई हैं, यानी ये परीक्षा 4 बैच में हुई है। 2 दिन 17 तारीख को 2 बार सुबह और शाम, और 2 बार 18 तारीख को। और इसी तरह 18 फरवरी को भी 2 सिटिंग में यह परीक्षा हुई, जिसमें अनुमान है कि 45 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए। और ये एशिया में पुलिस भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा थी, पूरे एशिया में। लेकिन इसी के बाद इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने का दावा किया गया, और इस दावे के साथ जिस टेलीग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट छात्रों ने शेयर किया सबसे पहले, वो स्क्रीनशॉट भी
आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये आप यहां देख सकते हैं। इस टेलीग्राम अकाउंट का नाम है अरुण सर रीजनिंग और इसी अकाउंट पर 18 फरवरी को सुबह 9:16 पर क्वेश्चन पेपर लीक होने का दावा किया गया था। स्क्रीनशॉट में साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूं और यह स्क्रीनशॉट अभी भी वायरल है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अरुण सर कौन है और यह किसका टेलीग्राम अकाउंट है? अरुण सर रीजनिंग के नाम से ये हैं अरुण कुमार, जो आज इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे और आज वही आपको पेपर लीक की सारी सच्चाई आपको बताएंगे। अरुण जी आइए आप। अरुण सर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जो टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया वो इन्हीं के टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट था। हालांकि इससे पहले हम आपको यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम अभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि यह पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। एफआईआर हुई है, इस एफआईआर में यह लिखा है कि यह पेपर लीक हुआ है एफआईआर के मुताबिक ही, और इस पेपर की जो आंसर शीट थी वो छात्रों को मोबाइल फोन पर भेजी गई है जिसमें सारे सवालों के जवाब लिखे हुए थे। लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है और आज ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं और ये सारे सबूत जो आपके सामने लेकर आए हैं, हमारी मंशा छात्रों की मदद करने की है। हमारी मंशा ये है कि सरकार से जो भी जो कमेटी है जो इस मामले की जांच कर रही है उसकी हम मदद कर सकें, ये हमारी मंशा है। हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि पेपर लीक का दावा क्यों हो रहा है, ये कहां से शुरू हुआ, इसके पीछे कौन कौन से सबूत आज हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। और जिस टेलीग्राम अकाउंट के स्क्रीनशॉट से क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबर फैली, उस टेलीग्राम अकाउंट के एडमिन अरुण कुमार इस मामले में क्या बातें जानते हैं, ऐसे कौन से सबूत उनके पास मौजूद हैं। इसीलिए हमने अरुण जी को आज अपने साथ यहां स्टूडियो में रखा है। अब मैं अरुण जी से बात शुरू करता हूं। अरुण जी, आपका स्वागत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय लाखों छात्र आपको देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे और आप यहां कैमरे की तरफ उन लाखों छात्रों से बात भी कर सकते हैं और उन्हें बता भी सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्या करते हैं। ये टेलीग्राम अकाउंट क्या आप ही का है जिसका स्क्रीनशॉट दिखाकर बहुत सारे छात्र पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं? सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज तक की टीम और सुधीर सर आपका दिल से धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपने उन लाखों छात्रों के दर्द को समझा और हमें अपनी बात रखने का अवसर यहाँ पे दिया। मैं पेशे से एक टीचर हूँ और यूट्यूब पर मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ और ये जो टेलीग्राम चैनल है ये मेरा ही है और मैं इसको तथ्य वाइज या सिस्टम सीक्वेंस वाइज समझाऊंगा कि किस प्रकार मेरे पास पेपर आया और मैंने कैसे कब इसको पोस्ट किया है। जी, हम आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहां आप हमारे दर्शकों को भी अच्छी तरह से बता सकते हैं कि आप यहां आ सकते हैं, मैं यहां रहता हूं और इस बड़ी स्क्रीन पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यह पेपर लीक कैसे हुआ। सबसे पहले देखिए, ये फरवरी 18 का टेलीग्राम अकाउंट है जिस पर लिखा है अरुण सर रीजनिंग। इस पे लिखा है ये जो पेपर बताया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल मॉर्निंग शिफ्ट का है, जो एग्जाम अभी परीक्षा केंद्रों पर चल रहा है। ये मुझे किसी छात्र ने भेजा है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये वही पेपर है जो अभी परीक्षा केंद्रों पर चल रहा है। ये आपने पोस्ट किया है 18 फरवरी को सर 9:16 पर। तो आप ये कह रहे हैं कि 9:16 पर आपको ये जो आपने यहां पर लगाया है प्रश्न पत्र, ये आपको मिल गया था? हाँ सर, मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये टेलीग्राम चैनल मेरा ही है और फरवरी 18 को 8:57 पर मेरे पास एक छात्र का जो है PDF आया और उसने कहा कि ये सर पेपर वही है जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट में 18 की सुबह को चल रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दावा भी किया था कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, इस बात का सच तो पेपर होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन संयोग से ये क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का नहीं था, इसलिए मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर शुरू हुआ था कितने बजे शुरू हुआ था? सर वो 10 से 12 वो 10 से 12 10 बजे पेपर शुरू होने वाला है और आपके पास 9:15 बजे उसका जो आंसर शीट है वो आ जाती है। एक बार मैं आपको वापस दोबारा पहले वाले उस पर हम लेकर जाना चाहेंगे आपको। ये देखिए 10 बजे पेपर शुरू होने वाला है और आप 9:16 पर ये कह रहे हैं कि मेरे पास आंसर शीट आ गई। अभी इसमें मेन बात क्या है सर, ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं मिला, इसलिए मैंने डाल भी दिया कि 45 मिनट पहले आपको भी कैसे पता होगा कि ये वही पेपर है या नहीं है?
लेकिन ये पेपर हूबहू उसी दिन शाम को आया 3 से 5 वाली शिफ्ट में, यानी पेपर जो आया है ये 3 से 5 वाली शिफ्ट का है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो इनके पास पेपर आया है 9:15 बजे सुबह, ये शाम को जो पेपर होने वाला था, कितने बजे होता है वो पेपर? 3 से 5 की शिफ्ट। 3 से 5, वो 3 बजे वाला जो क्वेश्चन पेपर था, ये वो पेपर था जो इन्हें 9:15 बजे मिला। जी, उसके बाद क्या हुआ? ये जो मुझे पेपर बेसिकली मिला था, अगली स्लाइड लगाइएगा एक बार। ये जो पेपर मुझे मिला था, मुझे एक छात्र ने भेजा था, और ये उस छात्र ने मुझे संडे यानी रविवार को 18 तारीख को ही मुझे भेज दिया था, और ये मुझे 8:57 पर प्राप्त हुआ था। और बच्चे ने मुझे कहा था कि सर ये उस मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, लेकिन जब इसे मैच किया गया तो ये उसी दिन की शाम वाली शिफ्ट को मिला। मॉर्निंग शिफ्ट का नहीं था। हाँ। लेकिन शाम वाली शिफ्ट में जो परीक्षा हुई है वो ये हूबहू उसका क्वेश्चन पेपर था, हूबहू मिल रहा है। जी। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, और मैं ये भी चाहूंगा कि हम वो क्वेश्चन पेपर क्या था, वो आंसर शीट कैसे लिखी हुई थी, वो भी हम आपको आगे बता सकें, वो भी हम आपको आगे दिखा सके। देखिए, ये देखिए, उसी पेज की एक और कॉपी जो कि दूसरी हैंड राइटिंग में लिखी हुई थी, वही कॉपी हमें एक और जगह प्राप्त हुई 3:31 पर। यानी ये पेपर भी सेम था और ये भी सेम था, लेकिन इसमें हैंड राइटिंग दूसरी थी, तो इसका मतलब है कि कहीं और से लीक हुआ है। इसका मतलब जो आंसर शीट हैं, हाँ जी, वो कई जगहों से लीक हो रही हैं, कई जगहों और कई लोगों ने अलग अलग हैंड राइटिंग में उसकी जवाब जो है वो लिखकर आगे लीक किए हैं। अच्छा जी। तो और देखिए, लिख रहे हैं इसमें कि काफी लड़के इसे शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं आने वाली शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, ये आप देखिए। और ये 6:55 पर सर मैसेज आ गया कि ये पेपर मैच है। हाँ, और 6:55 पर ये मैसेज आता है कि सर ये पेपर मैच है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखिए आगे और क्या है आपके लिए। ये देखिए, अब ये हमारे पास सर क्वेश्चन और आंसर। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो छात्रों को देखनी चाहिए, और जो लोग जांच कर रहे हैं सरकार की तरफ से, जो कमेटी बनी हुई है, उसे भी जो देखना चाहिए ध्यान से, वो सबसे महत्वपूर्ण सबूत ये है। अरुण जी, अब बताइए आप। सर ये देखिए पेपर कितने सुकून से, कितने आराम से लिखा गया है। इसमें 2 इंक का इस्तेमाल किया है, रेड में आंसर्स लिखे गए हैं और ब्लैक में यहाँ पे क्वेश्चन लिखे गए हैं। इसका मतलब जिसने भी ये पेपर आउट किया था उसके पास भरपूर समय था, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अमूमन जब पेपर आउट होता है तो उसमें हिंट लिखे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है और उसके साथ आंसर। अब मैं आंसर मैच कराता हूं सर जी। मान लीजिए कि हमारे पास ये सवाल था, वेन डायग्राम से सवाल एक संबंध रखता था। हाँ। कि इसमें आंसर क्या बनेगा, तो ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन 4 ऑप्शंस का जो इन्होंने आंसर लिखा है वो लिखा है C+A+B। C+A+B का अर्थ ये है कि ये इस प्रश्न का सही उत्तर था, C, A और B। ये जो ऑप्शन यहां दिया है C+A+B, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर, पहली बात तो यह कि आंसर शीट में जो सवाल दिया गया है वो क्वेश्चन पेपर में है, और जो जवाब दिया गया है उसका वो भी बिल्कुल सही जवाब है। इसमें सीक्वेंस इसलिए नहीं मैच हो रहा क्योंकि हर पाली में 4 शिफ्ट होती हैं, चारों शिफ्ट में क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन उनका सीक्वेंस अलग अलग होता है जी। अब आप दूसरे प्रश्न पर आइए। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और इसके 4 विकल्प हैं। सॉल्व करने के बाद 20, ये आ गया 70 है, 62 है, 57 है, 38 है। इसका उत्तर आपको यहां दिखाई देगा, ये रहा 70 इन्होंने लिख रखा है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन ये रहा 70 जी, इसी शीट के अंदर जी। आगे और भी सवाल आप मैच करते हैं सर, जैसे आकृति का है। इसमें प्रश्न होता है कि कौन सी आकृति है, इसमें आपको यहाँ पे मिरर इमेज की बात करते हैं इसकी, तो मिरर इमेज की जो आकृति है वो आकृति वाला सवाल यहाँ पे दिया गया है। आकृति x की सही जगह ये रहा, ये आकृति x के लिए यहाँ पे लिखा गया है। ये आकृति वाले सवाल का उत्तर था। और उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया था हमारा रीजनिंग में। ये एनवायरमेंट शब्द से इस लेटर का इस्तेमाल करते हुए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और वहां पर जो इसका उत्तर है आप ऑप्शन में देखेंगे सर, क्लियरली लिखा हुआ है IMINENT, EMINENT, जो कि आपका जो ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन वो है इमिनेंट। इन्होंने फिर इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन को भी दिया। ये जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे थे, तो इन्होंने इसे लिखा 3 जीरो है, 3 सर्कल बना के इन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया। 3 जीरो का मतलब ये सर बेसिकली बॉयज एथलीट्स और स्टूडेंट्स का जो डायग्राम बनना था, तो उन्होंने सही तरीके से तो इसे नहीं रखा। हाँ। लेकिन ये कंफर्म है कि ये इसी प्रश्न का आंसर था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन के साथ मैच कर दिया। 31 और 3 जीरो दिए गए हैं जी। अब हम अगले उस पर चलते हैं, एक और स्लाइड सर, इसमें एक और स्लाइड आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये साबित हो जाएगा कि ये पेपर पहले बाहर कैसे आ गया। ये भी शायद अभी वही स्लाइड गलती से लग गया है। अब देखिए ये स्लाइड देखते हैं। ये सर जीके का सेक्शन है उसी का। हाँ। अब आप ही देखिए सर, आपको वहां पे आंसर दिख जाएगा। मोहम्मद शमी, देखिए सर ऊपर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और मोहम्मद शमी, मैं पढ़कर बताता हूं। सवाल है, निम्न में से किस क्रिकेटर
खेले उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीता। है। किस क्रिकेटर ने अर्जुन पुरस्कार जीता? जवाब देखिए, लाल रंग से लिखा हुआ है मोहम्मद शमी। और इसी सेम लैंग्वेज में सर आपको इसका ये क्वेश्चन ये पढ़िए और ये उत्तर हाँ, देखिए ये असली क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? और फिर ये ऑप्शंस हैं, और उस ऑप्शन में ऑप्शन ए है मोहम्मद शमी, और यहां भी मोहम्मद शमी ही सही जवाब लिखा हुआ है हाथ से। अच्छा, दूसरा सवाल है सर, म्यांमार की मुद्रा क्या है? और उसका आंसर काट के इन्होंने कयात लिखा है। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका ध्यान जाएगा, कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? पहला ही सवाल है, और उसमें ऑप्शन सी है म्यांमार। तो ये इसकी पुष्टि सेम यहां पे हुई है। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्चम सैन्य पुरस्कार है? और यहां लिखा है परमवीर चक्र। तो सर आप इस उत्तर को देख, क्वेश्चन नंबर 21 पर आपका ध्यान जाएगा। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? और ऑप्शन ए है परमवीर चक्र। ये भी यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, आगे आया है सर मोबाइल एप्लीकेशन, और यहाँ पे विदेश मंत्रालय है, तो इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जरूर नजर आएगा। एक मोबाइल एप्लीकेशन ये रहा सर, ताकि बच्चे को वो ऑप्शन पढ़ के ही ध्यान आ जाए। मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा, एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? इन्होंने इसका उत्तर दिया है विदेश मंत्रालय। और यहां पर ऑप्शन है ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय। ये देखिए यहां लिखा हुआ है। अच्छा, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रज्ञान। आप जब इस उत्तर को ढूंढेंगे सर, सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे ऊपर अगर आप देखें, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? और ऑप्शन सी है प्रज्ञान, और वहां पर भी सही जवाब लिखा हुआ है जी। और एक सर है, हाल ही में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से सूर्योदय मंदिर का उद्घाटन कहां किए? वाराणसी। अब वहां पे आपको प्रश्न दिखाई देगा सर, ये रहा ऊपर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? और ऑप्शन ए में सही जवाब है, वो है वाराणसी जी। तो ऐसे अगर हम चाहें, समय का अभाव है, हम पूरे 147 प्रश्न इसमें से मैच करा सकते हैं। इन्हें 150 में से कह रहे हैं कि 150 प्रश्न का ये क्वेश्चन पेपर था। 150 में से 147 जो प्रश्न थे वो बिल्कुल ठीक मैच कर रहे थे, बिल्कुल ठीक, और उनके जवाब बिल्कुल सही थे। हाँ जी जी। अगली स्लाइड पर चलेंगे सर। अब अगली स्लाइड आपको दिखाते हैं। देखिए, उस बात की पुष्टि मैं कर रहा हूं कि वो मेरे पास वो पेपर आया था और वो हूबहू मैच कर रहा था। लेकिन 17 की पाली में जो एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, इसका मुझे बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये 17 वाला भी आउट था। अब आप सर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 1:42 पर ये पेपर आउट हो गया है। ये 17 तारीख की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, 17 फरवरी को। ऊपर देखेंगे शनिवार लिखा हुआ है। 17 फरवरी शनिवार को जो पेपर 3 से 5 होना था, वो 1:42 पर आपके पास आ जाता है यहाँ। हाँ जी। और ये किसी छात्र ने भेजा? ये किसी छात्र ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर हमारे पास ये आया है। अच्छा। तो इस दावे की पुष्टि तो मैं नहीं करता, लेकिन चूंकि पिछला मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने आपको वो हूबहू यहाँ पे दिखा दिया है जी। इसका मतलब ये है कि इवनिंग शिफ्ट में दोनों ही पेपर आउट थे। और सुधीर सर मैं तो ये कहूंगा कि जब दोनों ही शिफ्ट आउट थी तो इसमें पूर्व संभावना है कि सुबह की शिफ्ट भी आउट हुई होगी। वो बड़े पैमाने पर नहीं हुई, वो बात अलग है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर है। तो इसका साक्ष्य देने के लिए मेरे पास हजारों छात्रों के मैसेज हैं व्हाट्सएप पर, और कमेंट्स भी आए हुए हैं यूट्यूब पर जी। नेक्स्ट स्लाइड आइएगा एक बार। इसमें सर एक और जो गड़बड़ी देखने को मिली, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमारे पेपर पर सील गायब थी। जब भी कोई प्रश्न पत्र मिलता है तो उसके बीच में यहाँ पर सील लगी होती है। हाँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में वो सील भी गायब थी। अब हम ये नहीं कहते कि वो लीक पेपर ही होंगे, हो सकता है कि पीछे से कोई डिफेक्ट उसमें आया हो, लेकिन काफी छात्रों की शिकायत थी क्वेश्चन पेपर के उनके सील मिसिंग थी जी। तो उसी से रिलेटेड मैंने क्वेरी यहाँ पे आपको दिखाई है कि बड़ी संख्या में ये छात्र आपको बता रहे हैं कि सील नहीं थी, क्वेश्चन पेपर पे सील नहीं थी, सील गायब थी। या तो उनको पहले ही छेड़खानी उसमें की गई होगी जी। अगली स्लाइड। अब आपको एक और स्लाइड हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सर टेलीग्राम पे बहुत सारे दलाल और कुछ ऐसे ग्रुप्स एक्टिव थे जिन्होंने बच्चों को बहला फुसलाकर मनमाने तरीके से पेमेंट ली है। अब आप यहां पे देखिए, इन्होंने दे दिया यूपी पुलिस क्वेश्चन आउट, और ये सेकंड शिफ्ट दे दिया। 100 रुपए क्वेश्चन फेक हुई, नो गारंटी। 500 रुपए क्वेश्चन फेक हुई तो रिफंड की गारंटी जी।
मतलब ये इतना कह रहे हैं कि इसमें रिफंड भी हम आपको देंगे, और ये स्कैनर जारी किया गया था पेटीएम का। ये भी जांच का विषय है कि ये किसका स्कैनर था, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट भी मुझे बच्चे ने भेजे हैं। इस पेपर को बहुत बड़े पैमाने पर लीक होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब एक छात्र के पास पेपर आ गया, उसने अपने पैसे को कवर करने के लिए शायद दूसरे को दिया होगा, उसने तीसरे को दिया होगा, और लास्ट में हाल ये हुआ कि ये पेपर 500 रुपए के माध्यम से बिक मतलब रहा आप सोचिए कि आखिर में स्थिति ऐसी आ गई कि 500 रुपए में प्रश्न पत्र, ये 500 रुपए में पूरा पेपर दे रहे हैं या 500 रुपए में एक 500 रुपए सवाल? में पूरा प्रश्न दे रहे हैं, 500 रुपए में और पूरा उसमें क्वेश्चन भी पेपर। रिफंड की गारंटी, 100 रुपए में रिफंड की नो गारंटी। मतलब लास्ट में सोचा कि जितना चाहे उससे हम वसूल लें, लास्ट में ये था। तो हमने बारकोड आपको पूरा दिखाया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को जांच करते समय यह भी देखना चाहिए कि ये कौन से लोग थे जो लगातार सक्रिय थे सोशल मीडिया पर, जो पेटीएम का यहां पर स्कैनर भी दिया है, स्कैनर वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस यहां पर हमें पैसा जमा करवा दीजिए और हम आपको क्वेश्चन पेपर, अभी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन पेपर आपको अभी हम भेज देंगे। और ये देखिए, ये तमाम चीजें ये लिखा भी है सर, ये मैच हो गया सेकंड शिफ्ट का, ये मैच हो गया है सेकंड शिफ्ट का। अच्छा, तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये सब एक्टिव हैं और बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर मैच हो रहा है, जो लोग इसे या तो बेच रहे थे। अब हम ये मानकर चलते हैं अरुण जी कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पेपर बिक रहे हैं, जी हाँ, हम ये कह नहीं सकते कि ये बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, ये स्पष्टीकरण पहले है, हमें नहीं पता बिके हैं या नहीं बिके हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पेपर बिक रहा है तो क्या भाव बिकता है? मान लीजिए 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कुछ भी एक क्वेश्चन पेपर का लिया जा सकता है। बिल्कुल, मार्केट में जो रेट है, जो बच्चे क्लेम करते हैं कि सर हमारे पड़ोस में किसी व्यक्ति ने 8 लाख दिए हैं, ये बच्चों के दावे हैं। हम यहाँ पे उनको जस्ट उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई कह रहा सर मैंने 5 लाख में, मेरे किसी स्टूडेंट के पास ऑलरेडी ये पेपर आ गया है, ये पेपर लीक के पहले की ही खबर थी। आपकी बात करते हैं कि चलिए 4 लाख मान लेते हैं और 60,400 की ये भर्ती थी जी। तो अगर मान लें कि 1000 बच्चों से भी ये लिया गया होगा तो ये बात यानी अगर हम देखें कि 50 लाख बच्चों ने ये इम्तिहान दिया है, उन 50 लाख में से अगर 1000 बच्चों ने भी 4 लाख रुपए में अगर ये खरीद लिया तो ये सीधे कितना पैसा हो गया? 400 करोड़ हो गया। 400 करोड़ रुपया ये हो गया। तो इसके पीछे कोई बड़ा माफिया भी एक्टिव होगा। इस बात की जांच सरकार को तुरंत करानी चाहिए जी। देखिए सर, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये निर्णय देने वाले हम तो यहाँ कौन है, लेकिन ये बात सरकार को जांच करनी है, जांच एजेंसियों को ही जांच करनी है। क्योंकि हमसे यूपी भर्ती बोर्ड ने आज 11 बजे एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसकी चर्चा आपने की। उन्होंने कहा था कि आप अपने साक्ष्य रखिए, हम अपने साक्ष्य वहां देने के बाद आप या आपके इस मंच पर आए हैं, ये सेम साक्ष्य हम भर्ती बोर्ड को भी भेज चुके हैं जांच के लिए, ताकि वो भी अपना कोई निर्णय दे जी। और बच्चों को बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि उन्होंने सालों से इस परीक्षा की वेट की। 5 साल बाद ये परीक्षा जो है जाके इस बार हुई थी। सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने का कारण भी यही था कि बीच में 5 साल में यूपी पुलिस की कोई भर्ती आई नहीं। इस पर हम आएंगे। एक बार आपको हम दोबारा से स्क्रीन पर वो क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहेंगे और वो आंसर शीट दिखाना चाहेंगे जो हमें आपको बीच में हम दिखा रहे थे, ताकि वो आंसर शीट यहां पर लगी रहे, आपको उस बात का अंदाजा हो जाएगा। तो अब मैं धीरे धीरे आता हूं। अच्छा देखिए, हमारी टीम ने इसे स्कैन भी किया है। जब हम आपको ये शो दिखा रहे हैं तो हमारी टीम ने इसे स्कैन किया और ये नाम आया है, अविनाश कुमार रंजन, ये नाम आया है। तो ये वैसे तो काम पुलिस को करना चाहिए था या इन्वेस्टिगेटर्स को करना चाहिए था, उनके लिए हम ही ने ये काम भी कर दिया। तो उस समय जो कोड दिया हुआ था पेटीएम का, उस पर जब हमने स्कैन किया तो ये नाम आया है। और एक बार वापस आपको उस कोड पर लेकर जाते हैं। ये अविनाश कुमार जो हैं, ये क्या कह रहे थे? नहीं, ये वाला नहीं, आप जो कोड वाला था देखिए, ये है। इस कोड पर हमने किया और ये कोड पर जब हमने स्कैन किया है तो ये नाम आ गया है। पेमेंट स्क्रीनशॉट वाले को पहले रिप्लाई मिलेगा, अब बहुत मैसेज आ रहे हैं जी, यानी जो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देगा उनको। तो देखिए लगातार ये सब आ रहा था। अब हम वापस आते हैं जहां हाथ से लिखी हुई आंसर शीट आपको देखने को मिलेगी, लाल रंग से, जिसमें जवाब लिखे हुए हैं। जो दूसरे नंबर की स्लाइड है, ये वाली नहीं, जो दूसरे नंबर की स्लाइड है वो आप लगाइए, जहां पर क्वेश्चन पेपर बीच में आपको दिखाई देगा और आंसर शीट भी आपको दिखाई देगी। देखिए,
अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अरुण जी कि ये जो हाथ से लिखा हुआ आंसर शीट है, ये ऐसा लगता है बड़े इत्मीनान से किसी ने लिखा, ये जल्दबाजी में नहीं लिखा, क्योंकि हैंडराइटिंग बड़ी साफ है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए लोगों को, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। मैं आपसे दो बातें जानना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि ये बड़ी तसल्ली से किसी ने लिखा है। हाँ जी, मतलब भीड़ को आयोजित करने के लिए, परीक्षा आयोजित करने के लिए काफी सेंटरों की आवश्यकता पड़ी, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट संस्थान भी थी, सरकारी संस्थान भी थी, तो कहीं ना कहीं से प्रबल संभावना है कि वो चीजें आई होंगी। अब जितनी आसानी से लिखा है, क्योंकि हम तो यहाँ कुछ ही दिखा पाए, पूरा का पूरा पेपर आप देखेंगे तो मेरे टेलीग्राम पर भी मौजूद है और लोगों ने उसको देखा भी और वेरीफाई भी किया है। उसके बाद ही स्टूडेंट जो है सबसे ज्यादा आक्रोशित है, और हम इस चीज को यहाँ ये समक्ष ये तथ्य देने के लिए मेन मकसद यही था कि इसकी न्यायिक जांच हो और जांच से इस भर्ती को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। क्योंकि दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये हाथ से क्यों लिखा गया है? इसका एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए हाथ से लिखना ज्यादा मुश्किल होता है, फोटो खींच लेगा तो वो और भी आसान है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अगर कोई फोटो खींच के उसे सर्कुलेट करता तो वो एक पुख्ता प्रमाण हो जाता है कि वो एग्जामिनेशन से, उस पेपर से हूबहू मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हाथ से लिखा गया है, इसीलिए उस बात से ध्यान भटकाने के लिए। जी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम आपको वो बताने की कोशिश करते हैं, और सॉल्यूशन में हम 2-4 सुझाव देना चाहते हैं। एक सुझाव तो पहला ये है, जो कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि जांच तो इसकी होनी ही चाहिए। जांच होने के बाद जो लाखों ऐसे बच्चे हैं जो आज भी सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, जो असमंजस में हैं, जिन्हें यह आशंका है कि उन्होंने सही इम्तिहान दिया भी है या नहीं दिया और आगे क्या होगा, अब आगे क्या होना चाहिए। एक बड़ा सुझाव ये हो सकता है कि इस पूरे इम्तिहान को, इस परीक्षा को दोबारा से कराया जाना चाहिए, यानी ये परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। तभी ये जो शंका है लाखों छात्रों के मन में, ये शंका तभी जाएगी जब ये दोबारा से ये किया जाए। दूसरा जो आप हमें बता रहे थे, और क्या सुझाव हो सकता है? सर देखिए, जैसे मैं हरियाणा सरकार में बताऊं तो सबसे पहला प्रदेश था सीईटी को लागू करने वाला, वहां भी बीजेपी की ही सरकार है। तो जब 50 लाख छात्र एक साथ पेपर देने के लिए जाएंगे तो ये बड़ी अव्यवस्था हो जाती है, और इसमें कहीं ना कहीं लीकेज की 100% गुंजाइश होती ही होती है। तो इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि हरियाणा में किया गया था और उसी बेस पर आगे की भर्ती प्रक्रिया को लागू किया, तो उसमें काफी बच्चे उसी समय भर्ती से जो है आउट हो जाएंगे। मान लीजिए कि 40 लाख बच्चों ने सीटी दिया और उसमें से पास कर पाए केवल 3 लाख बच्चे। अगर हम वर्स्ट सिनेरियो में ये भी मान ले कि चलो सीईटी भी आउट हो गया था और उसमें भी 3 लाख बच्चे पास कर गए, तो उन बच्चों को दोबारा उस एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजरकर एक फेयर सिलेक्शन भी हो जाएगा। हमारा मानना यह है कि अभी भी दिल्ली पुलिस की जब भर्ती हुई थी वो भी ऑनलाइन थी, तो इस भर्ती प्रक्रिया को अगर ऑनलाइन करें तो उसमें जो है लीकेज के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर तो वो सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पेपर तो फोटो के साथ सर्कुलेट हो जाता है, और जब ऑनलाइन एग्जाम होता है वहां मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती, वो स्क्रीन पर ही क्वेश्चंस होते हैं, ना ही उसका क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो ये हालांकि यूपी में यूपी पैट लागू है जी, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू है, लेकिन अभी उसमें पुलिस की परीक्षा को शामिल नहीं किया गया। तो अगर उसमें पुलिस की परीक्षा को शामिल कर लें तो उसमें भी ये जो है लीकेज के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। और एक सुझाव ये भी हो सकता है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, ये जो परीक्षाएं हैं नौकरियों की, भर्ती की, ये हर साल होनी चाहिए। देखिए, इस बार 5 साल में ये परीक्षा हुई, जिसकी वजह से 50 लाख छात्रों ने ये 60,000 कांस्टेबल के पदों के लिए ये से इंतजार कर रहे थे। 5 साल में अगर आप देखें, ये हर साल हो जाती तो ये 50 लाख की जगह 10 लाख पर ये संख्या हो सकती थी, और 10 लाख कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन कराना एक बड़ा चैलेंज नहीं होता। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं प्रशासन को यहाँ पे कोई चूक नहीं बता रहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि हर एक सेंटर पे उन्होंने एसटीएफ को भी लगाया था। मैंने खुद सेंटर विजिट किए थे, 1-2 सेंटर पे मैं गया था, तो पुलिस का बहुत कड़ा पहरा था, पूरी सिक्योरिटी थी, जांच थी, लेकिन वहां सेंटर से ही आउट नहीं हुआ। ये पेपर पहले ही आउट हो चुका था, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को कि कहां से ये पेपर जो है आउट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पेपर से उम्मीद लगा के बैठे थे। सरकार में उनकी आस्था थी, खासकर योगी सरकार में। मेरे पास मैसेजेस भी आए थे कि सर ये सरकार जो है इस परीक्षा को जल्द ही रद्द कर देगी, लेकिन हमें भी अभी नहीं लगता कि सरकार की मंशा क्या है, वो क्या करेगी, लेकिन जल्द से जल्द जांच कमेटी का गठन करके इस परीक्षा को रद्द करा के जल्दी से इसका री एग्जाम भी कराएं। क्योंकि जो स्टूडेंट अगर 2 साल से तैयारी कर रहा था और अगर उसको लगेगा कि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो गया जो पेपर आउट करा के सिलेक्टेड हो गए, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस उम्मीदवार ने ये लीक पेपर के जरिए ये इम्तिहान पास कर लिया और नौकरी ले ली,
और वो पुलिस कांस्टेबल बन गया, तो सोचिए जब वो पुलिस कांस्टेबल बनेगा तब वो कितनी बड़ी धोखाधड़ी करेगा, अगर ऐसी धोखाधड़ी करके वो नौकरी पा रहा है। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो पहले ही जिस परीक्षा की शुरुआत अगर भ्रष्टाचार से हो जाए तो उसका भविष्य क्या होगा। और ये प्रदेश हमारा इतना बड़ा प्रदेश है जहां ये हमारी 1/3 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो लोगों का विश्वास है और हम भी सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि अगर आपको ये साक्ष्य लगते हैं तो आपको जरूर इस पेपर आपका यूट्यूब पर आप यूट्यूब पर अपने चैनल के जरिए ऐसे छात्रों की मदद करते हैं। जी हाँ, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी थी कांस्टेबल के पद की, ये क्या थी? मिनिमम एलिजिबिलिटी 12वीं पास। 12वीं पास। जी हाँ। और जो 50 लाख छात्र इसका इम्तिहान दे रहे हैं, हाँ परीक्षा, हाँ जी, इसमें कितने पढ़े लिखे छात्र थे? सर इसमें जो है ग्रेजुएट भी थे और पोस्ट ग्रेजुएट भी थे। मतलब हमारे यहाँ पे जो है टीचिंग वाले बच्चे भी इसमें जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल, जिन्होंने बीएड कर रखी थी या जेबीटी कर रखी थी। तो ये संख्या इसलिए इतनी बड़ी ज्यादा है क्योंकि 12th एलिजिबिलिटी बहुत सारे लोगों के पास है। मान लीजिए मैं इसमें बड़ी बात यह है कि किसी ने एमएससी किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ है, वो भी आज कांस्टेबल बनने के लिए तैयार है। जिन्होंने डिग्री कर रखी है वो भी तैयार है। बहुत सारे छात्र हैं, कमेंट भी कर रहे होंगे, उनके पास डिग्री भी होगी इंजीनियरिंग की, वो भी इस परीक्षा में अपीयर हुए थे। तो क्या इंजीनियर, क्या एमबीए, क्या एमकॉम, क्या एमएससी, सारे लोग जो हैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर योग्य लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो पुलिस फोर्स का रुतबा ही कुछ और होगा। अगर कोई इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा यहाँ पे अपनी मेहनत से सिलेक्शन होता है तो वो जरूर सही दिशा निर्देश देगा। आखिर में अरुण सर रीजनिंग, जो आपका ये टेलीग्राम है, जी हाँ, ये अरुण सर रीजनिंग के पास ही ये सारी जानकारी क्यों आ रही थी? और क्योंकि हर जगह आप ही का टेलीग्राम वायरल है, अरुण सर रीजनिंग, जी हाँ, जो आपका चैनल है टेलीग्राम का, ये जो, तो ऐसा आपको क्यों लगा? सर मेरा जो चैनल है वो काफी बड़ा चैनल है, लगभग उसमें 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो जब मेरे पास पेपर आया तो हमारा दायित्व ये बनता था कि हम उसको एज ए प्रूफ उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें, ताकि कल को हमारे पास भी दिखाने के लिए प्रूफ हो जाए कि जब ये पेपर चल रहा था तो हम इसको ऑलरेडी वहां पर पोस्ट कर चुके थे और इस परीक्षा को रद्द की जाए। हमारा मेन मकसद यही था। इस बात को जांच कमेटियों को भेज दें। तो मेरा मकसद डालने का यही था कि जो ज्यादातर छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये घूम रहा था। अब टेलीग्राम में एक फीचर क्या होता है कि आप उसको कभी भी डिलीट कर सकते हो और वो रिकवर भी नहीं होता, लेकिन मैंने इस प्रूफ को यूं का यूं रखा है। सब कुछ रखा है, सब कुछ तो हम ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो, पुलिस हो या जो भी जांच कमेटी हो, वो इन सारे साक्ष्यों को अपने सामने रखे और जब वो इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उन्हें ये सारे सबूत काम में आएंगे। और जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये जो पेपर लीक का सच हमने हैशटैग आज देश भर के छात्रों के लिए दिया था, इस समय ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि देश के जो छात्र हैं, कम से कम ये 50 लाख छात्र और भी लाखों छात्र और उनके परिवार भी इस समय हमें देख रहे हैं। और हमारी जो कोशिश है इन छात्रों की मदद करने की, इनके परिवारों को मदद करने की, और सबसे बड़ी बात यह है इस मुद्दे को देश के सामने, राष्ट्र के सामने लाकर हाईलाइट करने की, वो जो हमारी कोशिश है उसमें हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो युवा दर्शक हैं, वो भी हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। सर एक बात और चाहूंगा कि आप अपने माध्यम से भी सरकार को कहें कि बच्चे बहुत आस लगाए बैठे हैं, जल्द ही इस पर कोई डिसीजन ले और री एग्जाम का फैसला या कम से कम इस पेपर को रद्द करने का फैसला जल्द से जल्द दे, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, तो हमें उनके भी मैसेजेस आते हैं कि सर अब हम घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, हम 2 साल से पीजी में रह के तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमने फीस का जुगाड़ किया था और अब हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेपर आउट हो गया। अरुण जी, आपकी बात जरूर सब लोग सुन रहे होंगे, सरकार भी सुन रही होगी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।